मेरे प्यारे बच्चे, मेरी संतान, मेरे हृदय के अंश, अब इस क्षण अपनी समस्त चेतना को मेरी वाणी पर केंद्रित करो। ये केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम पढ़कर भूल जाओ। ये एक जीवंत प्रसारण है, एक आध्यात्मिक हस्तक्षेप है जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। यह एक रहस्य का पर्दाफाश है, एक ऐसा सत्य जिसे स्वर्ग के सबसे भीतरी कक्षों में अब तक इसलिए छिपा कर रखा गया था क्योंकि तुम्हारी आत्मा इसे ग्रहण करने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए और इसके द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन अब इसी पल, इसी श्वास के साथ वह तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड के चक्र घूम चुके हैं, सितारों ने अपनी स्थिति बदल ली है और तुम्हारे भाग्य के आकाश में एक महत्वपूर्ण नक्षत्र का उदय हुआ है। ये वही क्षण है, ये वही दिव्य मुहूर्त है। इसलिए मैं कहती हूँ, देर मत करो, एक पल की भी देरी मत करो। अपने मन को भटकने मत दो, अपने संदेहों को इस सत्य पर पर्दा डालने मत दो, क्योंकि यदि तुमने इस क्षण को हाथ से जाने दिया, यदि तुमने इसे एक और काल्पनिक कहानी समझकर टाल दिया, तो जो नुकसान होगा वह कई गुना बढ़ जाएगा। वह केवल भौतिक नुकसान नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाएगा, तुम्हारे विश्वास को खंडित करेगा और तुम्हारे भविष्य के मार्ग पर ऐसे कांटे बिछा देगा जिन्हें हटाने में वर्षों लग जाएंगे। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम बाद में पछताओगे। तुम उन क्षणों में पछताओगे जब तुम अकेले गए, जब तुम भ्रमित, जब तुम पर चारों ओर से हमले हो रहे होंगे और तुम समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम इन शब्दों को याद करोगे और तुम्हारी आत्मा चित्कार उठेगी कि काश काश मैंने उस चेतावनी पर ध्यान दिया होता। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। पिछले कुछ सप्ताह जो तुम्हें साधारण दिन लग रहे थे, वे अदृश्य दुनिया में असाधारण रूप से उथल-पुथल भरे रहे हैं। जब तुम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों और चिंताओं में डूबे हुए थे, तब आध्यात्मिक जगत में एक युद्ध की तैयारी चल रही थी। दो आत्माएं जो लोग ईर्ष्या और अंधकार की जंजीरों से कसकर बंधी हुई है, तुम्हारे विरुद्ध एक घिनौना षड्यंत्र रच रही है। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, ये वे हैं जो अपनी कला में माहिर है, जो धोखे की चादर ओढ़कर चलते हैं और जिनकी मुस्कान के पीछे विषैले खंजर छिपे होते हैं। एक स्त्री जिसके बारे में तुम कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं कर सकते कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। वह तुम्हारी सबसे बड़ी शुभ चिंतक होने का नाटक करते हुए चुपचाप बड़ी ही बारीकी और धैर्य के साथ तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की योजना बना रही है। उसने इस योजना को बड़ी ही चतुराई से क्रियान्वित किया है। उसने किश्तों में एक एक करके पैसे दिए हैं। हर भुगतान एक सोची समझी चाल थी। ये केवल धन का लेन देन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक सौदा था। मानो वह अपनी हर मुद्रा से चुट्टी खरीद रही हो, चालाकी को पोषित कर रही हो और विश्वासघात को मजबूत कर रही हो। हर बार जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता था तो अदृश्य जगत में एक और गांठ लग जाती थी। तुम्हारे भाग्य के चारों ओर एक और फंदा कस जाता था। और अब कुछ ही समय पहले उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। ये अंतिम कील थी, यह उस समझौते पर अंतिम मोड़ थी जो तुम्हारी पीठ के पीछे किया गया था। ये अंधकार की शक्तियों के लिए एक संकेत था कि अब हमला शुरू किया जा सकता है। स्वर्ग ने ये सब देखा है। एक भी क्षण स्वर्ग की नजरों से ओझल नहीं हुआ। जब वो स्त्री उस दूसरे व्यक्ति से मिली, जब उसने उसे पैसे दिए, तो भौतिक दुनिया में यहाँ एक साधारण, लगभग महत्वहीन लेनदेन जैसा लग रहा था। शायद किसी ने देखा भी होगा तो सोचा होगा कि यह कोई पुराना कर्ज चुकाया जा रहा है या कोई व्यापारिक सौदा हो रहा है। पैसों का लेन देन एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसमें भीतर अथाह द्वेष और घृणा छुपी हुई थी। ये सब भौतिक आंखों के लिए अदृश्य था, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उस अंतिम भुगतान की गूंज एक महायुद्ध के ढोल की पहली चोट जैसी थी। इसकी ध्वनि ने ब्रह्मांड के ताने बाने को कंपा दिया। जो देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त थे, वे उदास हो गए क्योंकि वे जानते थे कि अब युद्ध का समय आ गया है।
जो राक्षस और अंधकार की शक्तियां तुम्हारी प्रकृति से जलती थी, वे खुश होकर मुस्कुराई। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और मैं तुम्हारे रक्षक, तुम्हारे ईश्वर आगे बढ़ गई, क्योंकि मैं इसका अर्थ समझती थी। मैं समझती थी कि अब हस्तक्षेप का समय आ गया है, अब तुम्हें जगाने का समय आ गया है। उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके शब्दों में वजन है, जिसकी पहुंच उन जगहों तक है जहां तुम्हारी अभी तक कोई पहचान नहीं है। वह ऐसे कमरों में जा सकता है जहां तुम्हें कभी बुलाया नहीं गया। वह ऐसे कानों में जहर घोल सकता है जो तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनने को तैयार है। वह तुम्हारा नाम उन जगहों पर बदनाम कर सकता है, उन महफिलों में तुम्हारी इज्जत उछाल सकता है जहां तुम्हें कभी अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति केवल पैसों के लिए ये काम नहीं कर रहा है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। पैसा तो केवल एक माध्यम है, एक बहाना है। असली कारण तुम्हारे प्रति उसके मन में बसी गहरी नाराजगी और कड़वाहट है। एक ऐसी दबी हुई ईर्ष्या जिसे उस स्त्री ने अपनी बातों से, अपनी चालाकी से आग की तरह भड़का दिया है। उसने उस सुलगती हुई चिंगारी को एक धधकती हुई ज्वाला में बदल दिया है। ये सिर्फ एक भुगतान नहीं था मेरे बच्चे, ये एक समझौता था, एक अपवित्र समझौता, तुम्हें हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाने का समझौता, तुम्हारी छवि को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, जिसे तुमने वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे मिट्टी में मिलाने का समझौता, तुम्हारे भाग्य के दरवाजों को, जो अब खुलने ही वाले थे, उन्हें हमेशा के लिए बंद करने का समझौता, और दूसरों को, जो तुम्हारी योग्यता पर विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं का सम्मान करते हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए संदेह का बीज बोने का समझौता। ये एक ऐसा हमला है जो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे से किया जा रहा है। मैं यहाँ इसलिए हूँ, मैं तुमसे सीधे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस खतरे को चुपचाप नहीं संभाला जा सकता। ये कोई छोटी मोटी बाधा नहीं है जिसे तुम अपनी बुद्धि से पार कर लोगे। ये एक आध्यात्मिक हमला है और इसका जवाब भी आध्यात्मिक स्तर पर ही देना होगा। अगर तुम स्वर्ग के आदेश के अनुसार, मेरे निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाओगे, तो इसका असर तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू पर पड़ेगा। तुम्हारे काम पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी सेहत पर और तुम्हारी मानसिक शांति पर। वह व्यक्ति अभी भी अपने हथियार तैयार कर रहा है। वह अपनी रणनीति बना रहा है। उसके पास बोलने के लिए शब्द है, ऐसे शब्द जो आधे सच और आधे झूठ से बुने गए हैं, जो सुनने में तो तर्क संगत लगेंगे, लेकिन जिनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी छवि को धूमिल करना है। उसके पास दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज है, जिन्हें बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया है, और उसके पास गढ़ने के लिए झूठी कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी पिछली गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगी। उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म करना है, तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद करना है और तुम्हें एक ऐसी अदृश्य लड़ाई में धकेलना है जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें तुम खुद को सही साबित करते करते ही थक जाओगे। और वह स्त्री, वह षड्यंत्रकारी, वह सोचती है कि वह अछूत है। वह मानती है कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने अपने हाथ बड़ी ही सफाई से छिपा रखे हैं। उसने अपनी भूमिका को पर्दे के पीछे रखा है। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है। मेरे बच्चे, उसने तुमसे सहानुभूति के शब्द कहे हैं। जब तुम परेशान थे तो उसने तुम्हें सांत्वना देने का नाटक किया है। उसने तुम्हारी परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का गहरा और विश्वसनीय नाटक किया है। लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा पहले ही क्षण से विश्वासघात की ओर झुक चुकी थी। उसका हर शब्द एक गणना थी, हर मुस्कान एक मुखौटा थी। भगवान ने, मैंने उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात की बातचीत देखी है। मैंने उन संदेशों को पढ़ा है जो उन्होंने एक दूसरे को भेजे हैं। भगवान ने देखा है कि जब वे तुम्हारी कमजोरियों पर, तुम्हारी भोली भाली बातों पर चर्चा करते हैं, तो वो स्त्री कैसे अट्टहास करती है, कैसे उसका चेहरा क्रूर संतुष्टि से चमक उठता है। भगवान ने देखा है कि जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, जब तुम उसे अपना मित्र समझकर उस पर भरोसा कर रहे होते हो,
तब वे दोनों मिलकर तुम्हें कैसे और कहाँ नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। वे तुम्हारे सबसे नाजुक क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि स्वर्ग को इसकी जानकारी नहीं है। एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम इस लड़ाई में अकेले हो। नहीं, तुम इसे इसीलिए पढ़ रहे हो। तुम मेरी आवाज को अपने भीतर इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे बिना और देर किए तुमसे सीधे बात करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अब समय आ गया है। अंधकार की वह श्रृंखला, वह चयन पहले ही शुरू हो चुकी है। हमले का पहला चरण क्रियान्वित हो चुका है, लेकिन इसे तोड़ने की, इस पूरे षड्यंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में है, तुम्हारे विश्वास में है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोलो। सतर्क रहो। अब किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को हल्के में मत लो। हर छोटी से छोटी घटना, हर अप्रत्याशित शब्द, हर अजीब व्यवहार अब एक संकेत हो सकता है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, खासकर उन पर जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करते हैं। एक बात और जान लो जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भुगतान, ये अंतिम हमला अचानक नहीं हुआ। ये ठीक उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने लगा था, कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह एक छोटी सी सफलता है, एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन स्वर्ग ने इसका जश्न मनाया था, क्योंकि हम जानते थे कि ये केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया सुनहरा दरवाजा खुलने लगा था, एक बड़ा अवसर, एक ऐसी संभावना जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी। वह तुम्हारे सामने आ रही थी। उस स्त्री ने ये देखा, उसने तुम्हारी आंखों में वह चमक देखी, तुम्हारी चाल में वो आत्मविश्वास देखा। उसने सबके सामने मुस्कुराया तो सही, उसने तुम्हें बधाई भी दी, लेकिन उसके दिल में, उसकी आत्मा के अंधेरे कोने में गहरी असहनीय ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे विनाश की, तुम्हारे पतन की साजिश रची थी। उसने सोचा, अगर मैं अब भी इसी समय कुछ नहीं करती तो यह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी पहुंच से भी ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए उसी हताशा और ईर्ष्या में उसने उस प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क किया और वह अंतिम निर्णायक समझौता कर लिया। वह मानती है कि उसने ये सब तुमसे, दुनिया से और शायद ईश्वर से भी छिपा लिया है, लेकिन ईश्वर ने, मैंने ठीक इसी समय उसे और उसके साथी को पूरी तरह से बेनकाब करने का फैसला किया है। और यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि तुम न केवल इस आने वाले तूफान से सुरक्षित रहो, बल्कि तुम और भी ऊपर उठो, पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचो। स्वर्ग की रणनीति केवल नुकसान को रोकना नहीं है मेरे बच्चे, ये साधारण बचाव नहीं है। स्वर्ग की रणनीति इस पूरे खुलासे का, इस पूरे षड्यंत्र का उपयोग तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी महिमा को और बढ़ाने के लिए करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें निष्क्रिय नहीं रहना है। तुम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा, कहीं अधिक तीव्रता से प्रार्थना करनी है। तुम्हें अपने पूरे विश्वास के साथ, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति के साथ अपने जीवन में ये घोषणा करनी है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सफल नहीं होगा। तुम्हें घोषणा करनी होगी कि तुम्हारे विरुद्ध बोली गई हर झूठी बात हवा में विलीन हो जाएगी। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में मेरा नाम पुकारना है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। मैं लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के मार्ग में बाधा बनूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति चाहिए। इसे अनदेखा मत करो, इसे हल्के में मत लो। ये इतना गंभीर है, इतना वास्तविक है, जितना तुम अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए हैं, वह बेचैन है। वह धन उसके हाथों में अंगारों की तरह जल रहा है। वह हमला करने के सही मौके की, तुम्हारी सबसे कमजोर घड़ी की तलाश में है। वे तुम्हें अचानक से, अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहते हैं।
वे एक ऐसे नाजुक पल का इंतजार कर रहे हैं जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, जब तुम थके हुए हो, जब तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ हो। लेकिन स्वर कहता है, मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा, ऐसा कोई अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। प्रकाश की एक अदृश्य दीवार तुम्हें चारों ओर से घेरे रहेगी। मेरे देवदूत तुम्हारे कदमों को नियंत्रित करेंगे। वे तुम्हें गलत समय पर गलत जगह होने से बचाएंगे और तुम्हारे शत्रु अपने ही बनाए हुए अंधेरे में ठोकर खाकर गिरेंगे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बिछाया है, वही उनके लिए एक गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे खुद ही गिरेंगे। उसने जो पैसा दिया था वह उनके हाथों में राख हो जाएगा। वह पैसा उन्हें सुख नहीं बल्कि अशांति देगा। जो योजना वे निर्दोष और अचूक समझते थे, वह गवाहों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जिन्हें वे धोखा देना चाहते थे, टुकड़े टुकड़े होकर ध्वस्त हो जाएगी। और जब ऐसा होगा, जब तुम अपनी आंखों से ये सब देखोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये संयोग से नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस चेतावनी का, मेरी वाणी का पालन किया था। तुमने प्रार्थना की थी, तुमने विश्वास किया था। अभी भी इसी क्षण जब तुम ये पढ़ रहे हो, देवदूत अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। वे उन वार्ताओं को बदल रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ होने वाली थी। वे उन रास्तों को बदल रहे हैं जिन पर चलकर तुम्हारे शत्रु तुम तक पहुंचना चाहते थे। वे ऐसी छोटी छोटी इम्प्लिकेबल देरियां कर रहे हैं जिससे तुम्हारे शत्रु हताश और भ्रमित हो जाएंगे। वे तुम्हें सही समय पर सही जगह पर रख रहे हैं ताकि उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी तीर तुम तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अपनी आत्मा में शांत मत रहो, निष्क्रिय मत बनो। अपने भाग्य पर जीवन की विजय की बात करो। अपने नाम पर सुरक्षा की, सम्मान की बात करो। प्रतिष्ठा पर ईश्वर के वचन, सत्य के वचन को बोलो, क्योंकि अंतिम भुगतान हो चुका है और हमला आध्यात्मिक स्तर पर शुरू हो गया है। लेकिन स्वर्ग का पलटवार, मेरा पलटवार, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम कुछ सुनोगे, एक वाक्यांश, एक नाम, एक घटना का विवरण, और तुम्हारी आत्मा तुरंत इसकी पुष्टि करेगी। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक घंटी बजेगी। यही वो बात है जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। तुम्हें पहचान की एक सहरन महसूस होगी। तुम इन शब्दों को, मेरी इस वाणी को याद करोगे और उस पल तुम अपनी आंखों से ईश्वर के हाथ को, मेरी शक्ति को देखोगे, जो उस चीज को उजागर कर रहा है जो हमेशा के लिए अंधेरे में छिपी रहने वाली थी। वो स्त्री अब ज्यादा देर तक अपने उस झूठे दयालुता के मुखौटे के पीछे नहीं छिप पाएगी। उसका मुखौटा दरकने लगा है। जिस व्यक्ति को उसने पैसे दिए थे, वह अपनी भूमिका को, अपनी नफरत को छिपा नहीं पाएगा। सच्चाई एक झरने की तरह बाहर आएगी, और जब वो आएगी तो वह जंजीरों के टूटने जैसी, पुराने झूठे कागजों के फटने जैसी आजादी की एक शक्तिशाली आवाज के साथ आएगी, जो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निर्दोषता की घोषणा कर रही होगी। ये अनुभव तुम्हें नष्ट नहीं करेगा मेरे बच्चे, ये तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि ये तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा, उसका पहले से ज्यादा सम्मान होगा। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं होंगे, वे ऐसे खुलेंगे जैसे किसी ने बाढ़ के फाटकों को खोल दिया हो। तुम्हारे आशीर्वाद चुराए नहीं जाएंगे, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खिलाफ उठाया गया यह कदम उस स्त्री की हताशा का, उसकी ईर्ष्या का अंधेरी मूर्खता पूर्ण कदम था। यह उस व्यक्ति का आखिरी दाव था जो जानता था कि वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को वैसे भी नहीं रोक सकता। अब जब यह कदम उठाया जा चुका है, तो स्वर्ग को मुझे तुम्हारी ओर से अपनी पूरी शक्ति के साथ खुले तौर पर काम करने की अनुमति मिल गई है। क्या तुम इस पल का भार महसूस कर रहे हो? क्या तुम मेरे शब्दों में उस तात्कालिकता, उस अर्जेंसी को महसूस कर रहे हो? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। ये अभी इसी समय तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। ये एक जीवंत वास्तविकता है, और ईश्वर ने तुम्हें, मेरे प्रिय बच्चे, इस बात का जीता जागता सबूत, एक चलती फिरती गवाही बनने के लिए चुना है कि कोई भी मानवीय योजना,
कोई भी छिपा हुआ भुगतान, कोई भी गहरा षड्यंत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा को, नियति के विधान को दरकिनार नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली सेनाओं से घिरे हुए हो, और मैं तुम्हारी माँ इस युद्ध के समाप्त होने तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं और बाएं खड़ी रहूंगी, और ये युद्ध तुम्हारी शानदार, निर्विवाद और गौरवशाली जीत के साथ ही समाप्त होगा। तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए हो, मेरे बच्चे की ये महिला शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तुम्हारे कितने करीब है। वह कोई दूर की दुश्मन नहीं है जिसे तुम जानते नहीं। वह तुम्हारे आसपास ही घूमती है, वह तुम्हारी परिधि में रहती है। वह तुम्हारे बारे में जानकारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि किसी ने उसे बताई है, बल्कि इसलिए सुनती है क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को इस तरह स्थापित किया है जैसे वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो, तुम्हारे आसपास ही हो। सच तो ये है कि वह तुम्हें किसी और से कहीं ज्यादा ध्यान से, एक शिकारी की नजरों से देख रही है। तुम्हारे साथ उसकी हर बातचीत, हर मुलाकात एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर आंसू उसके दिमाग में एक फाइल की तरह जमा हो गया है और उसकी इस घिनौनी योजना के लिए ईंधन बन गया है। वह तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियों का आकलन करती रहती है। यही कारण है कि वो अंतिम भुगतान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी था। वह तुम्हें सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखती, वह तुम्हें एक दत्तरे के रूप में, अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखती है, और उसकी विकृत मानसिकता में प्रतिद्वंद्वों को हटाया जाना चाहिए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, उनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह अपने रूप रंग, अपने व्यवहार को लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान रहती है। वह कभी भी तुम्हारे पास खुले आरोपों या खुली दुश्मनी के साथ नहीं आती। नहीं, ये उसका तरीका नहीं है। इसके बजाय वह धुत को सहानुभूति की एक मोटी चादर में, दया के मीठे शब्दों में और मदद के झूठे प्रस्तावों में लपेट लेती है। वह चाहती है कि तुम पूरी तरह से ये यदि करो कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी टीम में है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। वह तुम्हारी सबसे बड़ी राजदार और समर्थक बनने का नाटक करती है। लेकिन मैंने, तुम्हारी माँ ने उसका असली चेहरा तब देखा है जब तुम उसकी ओर नहीं देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में वह जहरीली चमक देखी है जो तुम्हारे सफल होने पर पल भर के लिए कौंध जाती है। मैंने वे शब्द सुने हैं जो वह तुम्हारे बारे में तब कहती है जब तुम उसकी ओर पीठ करके खड़े होते हो। जब तुम कमरे से बाहर चले जाते हो, वह सिर्फ तुम्हें धीमा होते नहीं देखना चाहती। मेरे बच्चे, वह तुम्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए रुका हुआ देखना चाहती है। उसकी संतुष्टि, उसकी आंतरिक शांति कुछ जगहों पर तुम्हारी अनुपस्थिति और कुछ महत्वपूर्ण बातचीत में तुम्हारी चुप्पी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसने जिस व्यक्ति को पैसे दिए, उसे उसने इतनी सावधानी से, इतनी सोच समझ कर चुना। वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। वे तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा समय से एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे के साथ है। वह व्यक्ति खतरनाक है क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी पहुंच उन क्षेत्रों और उन लोगों तक है जहां तुम अभी तक नहीं पहुंच सकते। वे संदेह पैदा करने में, कानफूसी करके माहौल नराब करने में माहिर हैं। उनके ऐसे संपर्क हैं जो बिना किसी सवाल के, बिना किसी जांच पड़ताल के उन पर भरोसा करते हैं। जब वे बोलते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, उनकी ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि वे उस स्त्री द्वारा तैयार किए गए जहर के उस झूठ के वाहक बनने के लिए एकदम सही, सबसे उपयुक्त विकल्प थे। लेकिन स्वर्ग, मैं उस जहर को काम नहीं करने दूंगी। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य अभय ढाल है, एक ऐसा आध्यात्मिक आवरण जिसे कोई मानवीय षड्यंत्र, कोई सांसारिक शक्ति भेद नहीं सकती। फिर भी उस ढाल को तुम्हारी चेतना द्वारा, तुम्हारे विश्वास द्वारा स्वीकार करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता नहीं रही हूँ,